हेलो गाइस, वेलकम टू मिश्रा जी इंग्लिश क्लासेस। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश का क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, या फिर अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो कोई भी इस तरह का आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए आप घर पे इंग्लिश क्लास कर सकते हैं। मैं रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियो अपडेट करता रहूंगा इंग्लिश क्लास का। मेरा मैथ्स का क्लास भी चलता है साथ में, बट आज अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो इंग्लिश क्लास के लिए एक वीडियो बनाने, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ना जरूरी है। तो समझते हैं, एक टर्म आता है हमारा। टर्म क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है सब्जेक्ट, होता क्या है प्रेडिकेट। तो देखते हैं, देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं मतलब कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज का नाम लेते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो हमने क्या किया, राम एक लड़का है, उसका हमने नाम लिया और फिर उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? तो हम लोग यहां पे एक लिखेंगे कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस we name some person oblique place oblique thing and we say something about that person, place or thing। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हम नाम लेते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो देखिए, ये जो हमने नाम लिया, वी नेम सम पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये जो पर्सन, प्लेस या थिंग जिसका कि आप नाम ले रहे हैं, यही होता है रे बाबू सब्जेक्ट। यही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और फिर ये जो हम लोग वी से समथिंग, उस पर्सन, प्लेस या उस जगह के बारे में जो हम कुछ बोलते हैं, तो हम जो बोलते हैं उसके बारे में, वो होता है प्रेडिकेट, वो होता है प्रेडिकेट। तो जो हम लोग उस जगह या वस्तु के बारे में बोलते हैं वही होता है क्या, प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए, एक लड़का है, एक पर्सन है राम, जिसका हमने नाम लिया है इस सेंटेंस में। तो ये जो हमारा राम है, राम इज द सब्जेक्ट, राम इज द सब्जेक्ट। और राम के बारे में हमने क्या बोला यहाँ पे, तो राम के बारे में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम क्या है, इज अ गुड बॉय। तो ये जो यहां से यहां आ गया क्या, इज अ गुड बॉय।
तो इज अ गुड बॉय इज प्रेडिकेट, तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, इज अ गुड बॉय। क्लियर है, कोई दिक्कत? यही हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो दोस्तों ध्यान से देखो, सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक साथ मिलकर सेंस बनाना चाहिए, मतलब उनका कोई मतलब निकलना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अदरवाइज योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो यहाँ नोट में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट मेक सेंस टुगेदर। तो देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है रे बाबू, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक साथ मिलकर कोई सेंस बनाना चाहिए, मतलब लॉजिकली कोई सही बात बोला जाए इस तरीके का होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है बिना मतलब का कुछ भी आप बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस है हमारा, द डॉग ऑफ राम, द डॉग ऑफ राम studies in class in क्लास 10th। देखो यहां ध्यान से देखना, समझते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो देखो यहां हमने राम का जो डॉग है, ठीक है, उसका नाम ले रहे हैं हम लोग, तो डॉग किसका, ऑफ राम, यही हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग ऑफ राम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इस डॉग के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो डॉग है वो स्टडीज इन क्लास 10th, मतलब 10वीं क्लास में पढ़ता है। तो इस कुत्ते के बारे में हमने क्या बोल दिया कि ये कुत्ता 10वीं क्लास में पढ़ता है। अब यहां ध्यान दो, राम इज ए गुड बॉय, डॉग ऑफ राम स्टडीज इन क्लास 10th में अंतर क्या है, सब्जेक्ट इधर भी है, सब्जेक्ट वहां भी था, प्रेडिकेट यहां भी है, प्रेडिकेट वहां भी था। यहां फिर से लिख देता हूं, राम इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। तो देखो यहाँ प्रेडिकेट क्या था हमारा, इज ए गुड बॉय हमारा था प्रेडिकेट, और राम क्या था हमारा, ये था हमारा सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझते हैं, क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक साथ आप बोलना है, क्या करना है, दोनों को एक साथ बोलना है। तो यहाँ राम के बारे में बोला गया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो हो सकता है राम एक अच्छा लड़का हो, कोई दिक्कत नहीं, होता है ना, लड़के अच्छे होते हैं। अब ऊपर में देखो, डॉग ऑफ राम, कुत्ता 10वीं क्लास में पढ़ता है, कोई कुत्ता 10वीं क्लास में पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट डॉग ऑफ राम और स्टडीज इन क्लास 10th ये दोनों मिलकर कोई सेंस बना नहीं रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो देखो सेंटेंस ग्रामेटिकली, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, द डॉग ऑफ राम स्टडीज इन क्लास 10th, बट इस सेंटेंस का कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये सेंटेंस का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट नीचे वाले का क्या है, राम इज ए गुड बॉय, इसका एक मीनिंग निकल के आ रहा है। तो देखो इंग्लिश हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले वो समझना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है देखेंगे। तो देखो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं ताकि बोलते हुए या लिखते हुए हम लोग गलती ना करें, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है, तो मोटिव हमारा है, इंग्लिश पढ़ने का मोटिव ऑफ इंग्लिश स्टडी क्या है, तो सिंपल सा मोटिव है कि एरर नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, ई डबल
एरर, ठीक है। अब एरर नहीं होने के लिए तो यहाँ देखो एरर का दो प्रकार होता है। एरर का दो प्रकार हो गया। एक तो एरर आपका ग्रामेटिकल एरर हो गया, मतलब जिसमें आप ग्रामर का मिस्टेक करते हैं, तो वो तो ठीक है भाई, आई के साथ हैव लगाना है, आई के साथ हैम लगाना है, वो सब वाला एरर हो गया, ठीक है ना। ग्रामेटिकल एरर हो गया। एक एरर होता है हमारा लॉजिकल। देखो ग्रामेटिकल एरर तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लॉजिकल एरर। लॉजिक मतलब सेंस बैठना चाहिए, कुछ भी अल्ल बल्ल बोलने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये जो लॉजिकल एरर है इस पे भी हमारा फोकस होना जरूरी है। कुत्ता 10वीं क्लास में नहीं पढ़ सकता है, क्लियर है। तो हम लोग ग्रामेटिकल एरर के लिए तो ग्रामर पढ़ेंगे ही, लॉजिकल एरर पे भी फोकस रहेगा हमारा। और फोकस रहेगा नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर तो एक फिक्स नियम है, कानून है, पढ़ लेंगे रट लेंगे हो जाएगा। लॉजिकली हमारा सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है, ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। तो सारा फोकस हमारा किस पे रहेगा, लॉजिकली सेंटेंस को कैसे करेक्ट किया जाए। ग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे, ग्रामेटिकली का एक नियम है, कानून है, वो सारा देखेंगे, बट लॉजिकली भी सेंटेंस का करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, इंग्लिश क्यों पढ़ना है, ताकि गलती ना किया जाए। और गलती बेसिकली दो तरीके का होता है, एक ग्रामेटिकल एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, लॉजिकल एरर का मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है वो एक साथ मिलके कोई सेंस बनाना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए, आलतू फालतू का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट क्या है फिर से रिमाइंड करते हैं। तो हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का क्या करते हैं, नाम लेते हैं, और फिर उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं दिल्ली एक अच्छा शहर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर एक गंदा शहर है, ठीक है, पटना एक गंदा शहर है। इसी तरीके से बोल सकते हैं मुंबई एक बड़ा शहर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने मुंबई का नाम लिया कि भाई मुंबई एक जगह है, उसका नाम ले लिया हम लोग, और उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि एक बड़ा शहर है। तो मुंबई सब्जेक्ट हो गया और एक बड़ा शहर है, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। राम इज ए गुड बॉय, तो राम सब्जेक्ट हो गया और इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया। देखो इसमें सिर्फ बॉय नहीं, पूरा इज अ गुड बॉय, ये पूरा हुआ प्रेडिकेट। राम हुआ सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी आया सब क्या हो गया, प्रेडिकेट आ गया, ठीक है। तो देखो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि बाकी लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आगे भी मैं, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर चुके हैं, आगे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। देखो इधर क्या है ना, हमारे बिहार के एरिया में एटलीस्ट लोग मतलब ढंग से इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक्स हो, रेलवे हो, एसएससी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से पकड़ेंगे और पूरा डिटेल में डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इंग्लिश, देखो आपका एकदम फेवरेट टॉपिक होने वाला है आने वाले दिनों में, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो। और बहुत ही इजी हो जाने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एमबीए वगैरह का एग्जाम भी आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो देखते रहिए आप लोग मिश्रा इंग्लिश क्लासेज को, फॉलो करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। और फिर बहुत जल्द आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं आपका वीडियो बनाकर इंग्लिश का डालता रहूंगा। आप लोग इसको देखिए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। धन्यवाद।